बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ मैथरीना। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो था क्वेश्चन नंबर 5 और डी मॉर्गन के दोनों लॉज जो हैं वो हमने मैथमेटिकली यानी टेबुलर फॉर्मेशन पे प्रूव किए। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम जैसा कि हम जानते हैं इज अ रेक्टेंगल बॉक्स विद सर्कल्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स, यानी कि कुछ ऐसे सर्कल्स होते हैं हमारे पास जो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ए के लिए आप डिफरेंट सर्कल ले सकते हो, बी के लिए, एंड देन अगर आपके पास थर्ड सेट भी अवेलेबल है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई प्रॉपर्टी प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ थ्री सेट्स, तो आप तीसरा सर्कल भी ड्रॉ करते हो। बट ऑब्वियसली हमारे पास जो लॉ ऑफ डी मॉर्गन होते हैं उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो बेसिक सेट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला एक लॉ जो है ये है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू व्हाट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम देख सकते हैं ए और बी को यूज किया गया एंड कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट रहता है। तो ये जो बॉक्स है जी, इसको हम यूनिवर्सल सेट का बॉक्स बना लेते हैं, लेट सपोज। और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम जाते हैं विच इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमें दो डायग्राम्स में यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ए यूनियन बी को हम सॉल्व करेंगे। तो अगर मेरे पास ए यूनियन बी है तो आपने क्या करना है, ये एक सेट ले लेना ए का और ये सेट कर लेना आपको बी का। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होगा कि हम इसे कंबाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इसके अंदर चीजें। ठीक है, तो आपने जब शेडिंग पे जाना है तो हम शेड करेंगे। ये देखें, हम शेड कर लेते हैं। ये दो जो आपके पास सेट्स है ना, ये वाले, इसके इनसाइड आपको शेड कर लेना है, ये शेडिंग एरिया होगा। ठीक है, ये हमारे पास शेड हो गया है ए यूनियन बी। तो जब ये शेडिंग कंप्लीट होगी हमारे पास, तो हम जब जाते हैं सेकंड इसके प्रॉपर्टी की तरफ विच इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आप क्या करते हो, एक डायग्राम में आपके लिए और बना लेता हूँ विच इज ए सेट बी, और ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। सो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल रहता है, लास्ट टाइम हमने प्रूव किया u माइनस ए यूनियन बी का जो सेट है वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी उसका डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, ये वाला जो पर्टिकुलर, यानी ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे शेड की थी, ये अब हमें माइनस कर देनी है इस पूरे बॉक्स में से। यानी अब जो मेरे पास शेडिंग एरिया होगा ना डियर स्टूडेंट्स, फाइनली इस साइड का, वो ये यू वाला एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको, यानी ये दो सेट्स आपने छोड़ देने हैं और ये जो आपके पास शेडिंग होगी ये सारी की सारी इस बॉक्स के अंदर होगी, यानी ये यू के अंदर होगी। ठीक है, तो हम इसको शेड कर लेते हैं। शेडिंग आप लाइंस की मदद से भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ की जा सकती हैं, वर्टिकल की जा सकती हैं, और वही ज़्यादा सूटेबल रहेगा बिकॉज जब आप उस पे जाओगे बोर्ड के पेपर्स में, सो डेफिनेटली क्या होता है कि वहाँ पे आपको लेड पेंसिल अलाउड नहीं होती, कलर्स जो हैं वो आपको अलाउड नहीं होते हैं। सो हम जो है वो फिर क्या करते हैं बेटा, लाइंस की मदद से हम उसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल था इसलिए मैंने ये जो है यहाँ पर इसको कलर्ड कर दिया हुआ इस पूरे के पूरे यू बॉक्स को। ठीक है, लेट मी कंप्लीट द शेडिंग फर्स्ट, ताकि डायग्राम जो है वो आपके लिए सूटेबल हो और इजीली विजिबल हो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेन डायग्राम के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन के रूल्स और उनके डिफरेंट केसेस। अगर वो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। ये लेंच, ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये एक साइड जो है वो हम ऑलरेडी प्रूव यहाँ पे कर चुके हैं, यानी ये फाइनल डायग्राम होगी इस एक साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें, वो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम अगेन एक रिक्टेंगल जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो रिक्टेंगल बॉक्स आ जाएगा हमारे पास ऐसे। ठीक है, और देन हमारे पास दो डिफरेंट सर्कल्स होंगे यहाँ पर। एक सर्कल हम ले लेते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं हम यहाँ पर सर्कल्स,
ये सर्कल हो गया जी हमारे पास सेट ए का, और एक और सर्कल लेते हैं, देन वो हो जाएगा हमारे पास सर्कल बी, और इसे हम यहाँ पर ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट सेट्स जो है यहाँ पर हो जाते हैं, सेट ए भी है और सेट बी भी है। तो यहाँ पे जब आप कॉम्प्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं ना, तो इंटरसेक्शन का एक रूल है बहुत सिंपल सा, कि आपको क्या करना है। यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉमन ले लें ऐसे। अब आप सोचेंगे सर ये यू कैसे हो गया, और इंटर वाला यानी जो सेंटर वाला साइन है उसको फ्लिप अप कर दें। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे इस डायग्राम को। हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के रूल की तरफ जाते हैं, जिसमें हम इन और आउट की कंडीशंस को लिख लेते हैं, इन आउट कंडीशंस को। सो इन किसके साथ रहेगा, लेटर विद नो साइन, यानी ऐसा कोई भी लेटर जिसपे कोई भी साइन यानी कि कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल नहीं है, उसके नीचे हम छोटा साइन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। और जिनके साथ जो साइंस हैं यानी कॉम्प्लीमेंट है लेटर के साथ, उसके नीचे हम जो है वो आउट की कंडीशन लिखते हैं। तो ये मेरे पास आ गया एक आउट यानी कि आउट, और इंटरसेक्शन के लिए हम एक वर्ड यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज एंड। ठीक है, तो अब मुझे शेड करना है वो सारा एरिया जो इन दोनों पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी अगर तो बोथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल, इनसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड एंड आउटसाइड, तो फिर हम सिर्फ वही रीजन शेड करेंगे जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, लेट सपोज किसी एक लेटर पे साइन है दूसरे पे नहीं है, तो वो सिनेरियो डिफरेंट होता है, बट डी मॉर्गन्स के लॉज में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आउटसाइड ए, आउटसाइड बी। ठीक है, यानी आउटसाइड ए और आउटसाइड बी पे हमने रहना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डायग्राम को कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट ताकि शेड में हमारे लिए इजी हो। तो जब आप आउटसाइड ए और आउटसाइड बी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है ना, यू वाला, ये शेड होगा सिर्फ, यानी बी के भी बाहर और ए के भी बाहर। ठीक है, ये लें, तो ये वाला एरिया हमने क्या कर लिया है, शेड कर लिया हुआ। यहाँ पे यू लिखना मत भूलिएगा बॉक्स में, मैं अभी शेडिंग के बाद लिख देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास इसकी शेडिंग हो जाती। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्स के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यू भी लिख लेते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, एक जो मैंने डायग्राम पहली एक साइड की बनाई थी, ये देखो बिल्कुल एक्यूरेट थी, और ये कुछ वर्किंग मैंने की थी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये जो सेकंड साइड है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करके आपके लिए लिख देता हूँ। जो आपकी सेकंड साइड होगी वो होगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी हुई राइट हैंड साइड के, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो यही पूरा क्वेश्चन था जिसमें हमें ये डायग्राम जो है वो बनानी थी। अच्छा, अब क्या सिचुएशन रहेगी, आप क्या डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बना सकते हैं हम, या हमें ये बनाना ज़रूरी है? तो बेटर इज कि हम ये दो डायग्राम फर्स्ट साइड के लिए बना लें, और सेकंड जो हमारे पास साइड होगी उसके लिए एक डायग्राम ये वाला हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, बट अगर आप डायरेक्टली बनाते हो ये वाला एक डायग्राम और उसके बाद ये, तब भी आपके मार्क्स जो हैं उनकी कोई डिडक्शन नहीं होने वाली। ओके, सो ये तो था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ u इज इक्वल्स टू 1 2 3 to 20 एंड a इज इक्वल्स टू 1 3 5, यानी कि हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, वेरीफाई द फॉलोइंग। तीन डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स रहेंगे इसके। पहला पार्ट देखो, इसकी सिचुएशन है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट। सो a की साइड सॉल्व करनी है हमें लेफ्ट हैंड साइड, विच इज a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। तो a तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो a का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, u माइनस a। तो a का कॉम्प्लीमेंट देखें, यूनिवर्सल सेट में ऑल नंबर्स है ना 1 to 20, तो a सेट में सिर्फ ऑड नंबर्स हैं। तो ये ऑड नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो फाइनली मेरे पास जो रिमेनिंग आइटम होगा वो होगा इवन नंबर्स का। अंडरस्टूड है? ठीक है, आप पूरे नंबर्स भी लिख सकते हो, और ऐसे डॉट्स के साथ लास्ट पे आप 20 भी लिख सकते हो। तो अब ये सेट बन चुका है
इवन नंबर्स का, ठीक है, यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो इवन नंबर्स का सेट हो चुका हो। अब सेकंड कंडीशन है इसी साइड की कि हमें ए के साथ यूनियन चेक करना है इस कॉम्प्लीमेंट का, पर्टिकुलर साइड का। तो हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास सेट ए था 1 3 5 7 9, वो सारे ऑड नंबर्स 19 तक के, और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट विच इज 2 4 6 8 2 20। तो जब हम ऑड एंड इवन नंबर्स को कंबाइन कर लेते हैं, यूनियन देख लेते हैं, तो हमारा फिर से फाइनल आंसर बन जाता है विच इज 1 2 3। अब देखो ऑड भी हैं, इवन भी हैं, सब मिक्स हो गया हुआ है। तो ये पूरा सेट जो है वो 20 तक जाएगा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये गिवन था हमारे पास। सो हमने प्रूव कर दिया है कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है स्टूडेंट्स किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हमने उसको प्रूव कर दिया। ओके, सिमिलरली हमारे पास एक सेकंड इसका पार्ट है विच इज ए इंटरसेक्शन यू मस्ट बी इक्वल्स टू ए। सो ए इंटरसेक्शन यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पार्ट 2 को लिख लेते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन यू मस्ट बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, यानी अब यहाँ पे देखो, इस ए को इंटरसेक्ट करना है किसके साथ, यू के साथ। तो जो हमारे पास सेट ए है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, A intersection U, then A intersection U will be equals to set A first पे 1 3 5 7 9 एंड ये आ गया बेटा 19 तक। इंटरसेक्शन 2 4 6 8, अब यूनिवर्सल सेट है, सॉरी, तो ये हमें पूरा लिखना होगा 1 to 20 तक का। नंबर 1 2 3 4 ऑनवर्ड हम इसमें चलते जाएंगे 20 तक। और जब इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखोगे तो ये देखो 1 कॉमन हो जाएगा, यानी जितने ऑड नंबर्स हैं ना ये सब के सब कॉमन है इसमें। ठीक है, सो हम आंसर लिख देते हैं 1 3 5 7 9 till 19। ओके, so here we have A intersection U which is ultimately equals to set A, so left hand side equals to right hand side। ये देखो यही सेट A है हमारे पास जो गिवन है। ओके, लास्ट पे देखें ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप यही यूज करोगे जो अभी हमने लिया था इवन नंबर्स का, और उसको इंटरसेक्ट करना है हमें ए के साथ। सो पार्ट 3 की तरफ मूव कर लेते हैं। पार्ट 3 इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एंड ये किसके इक्वल लिखेंगे जब टेबुलर फॉर्मेशन पे, सबसे पहले सेट ए लिखते हैं विच इज 1 3 5 7 9 till 19, एंड अब यहाँ पे इंटरसेक्शन सिंबल देना होगा। कॉम्प्लीमेंट जो ऑलरेडी हमने लिया था वो था सेट ऑफ इवन नंबर्स, यही हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स थे। ठीक है, ये 20 तक आ गए। और इसमें देखो ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता ना, तो जब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो आप क्या लिख देते हैं यहाँ पर, एम्प्टी सेट का सिंबल यहाँ पे लगा देते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो राइट यही थी ना, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। या जस्ट आप प्रूव भी लिख दोगे तब भी इट्स ओके। ये लें जी। सो दैट्स ऑल, हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो है वो यहाँ पर यूज होगा। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, यानी अब हम टेबुलर फॉर्मेशन नहीं लेंगे सेट्स की, जस्ट हम उनके साइजेस जो हैं उनको देखेंगे और उसके बाद कुछ नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे और कुछ को एक्सक्लूड, और इजीली अपना आंसर जो है वो ले सकते हैं। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। दो तरह के प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रहते हैं आपके पास। सबसे पहले है आपका इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। सो उसके लिए आप जो है वो एक फॉर्मूला लिख लें कि क्या क्या इंक्लूड करोगे। तो साइज ऑफ ए इंक्लूड हो जाएगा
प्लस साइज ऑफ बी इंक्लूड हो जाएगा, माइनस साइज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये एक्सक्लूड हो जाएगा। एंड उसके बाद तो ये जो हमारे पास एक टू सेट्स के लिए आता है। अच्छा, अब इसमें ये ए यूनियन बी बेसिकली क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ सेट के साइज को, यानी हम यूनिवर्सल सेट भी इसको बोल सकते हैं। और ये रिस्पेक्टिवली दो डिफरेंट सेट्स जो हैं वो ऑलरेडी रहते हैं, और इसमें से हमें एक्सक्लूड कर देना है, यानी सबट्रैक्ट कर देना है एनी कॉमन नंबर बिटवीन दीज टू सेट्स। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 55 हैं, ये जहन में रखिएगा। 34 like to play cricket and 30 like to play hockey, and this set of 55 students now categorized into two different sets, यानी 34 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं और 30 ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं। तो हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गेम एटलीस्ट खेलना चाह रहा है, तो हमें ये बताना है दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स, यानी कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें जो लाइकिंग है वो दोनों गेम्स के लिए बहुत ज्यादा है। तो आप क्या कर लो, यूनिवर्सल सेट को लेट्स सपोज हम रख लेते हैं सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द क्लास। और सेट ए जो है वो लेट्स सपोज हमारे पास हो जाता है सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ओके। और सेट बी हम रख लेते हैं लेट्स सपोज सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो के हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, हु लाइक्स टू प्ले हॉकी। सो ये हमने कैटेगरी जो है वो डिसाइड कर दी हुई। तो अब यहाँ पे मुझे साइजेस देखने हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, यूनिवर्सल सेट का जो साइज मेरे पास आ रहा है वो 55 गिवन है, 34 रहेगा साइज सेट ए का और 30 रहेगा सेट बी का। तो हम लिख सकते हैं साइज ऑफ यू इज 55, साइज ऑफ ए इज 30 एंड साइज ऑफ बी इज 34। सो ये नंबर्स है मेरे पास। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया जी। अब हमें साइज ऑफ ए जो था ये 34 था हमारे पास, और साइज ऑफ बी जो था ये था हमारे पास 30 का। तो इस पूरे प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो इसमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए ऑलरेडी हम डिसाइड गिवन डाटा से ले चुके हैं, सेट बी भी गिवन डाटा में अवेलेबल है। तो जो ओनली रिक्वायरमेंट है ना कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, यानी कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स खेलना चाहते हैं, यानी कि इनका इंटरसेक्शन साइज कितना रहेगा, ओके। यानी ये वाला जो एक पॉइंट है ये हमारे पास मिसिंग है जिसे हमने फाइंड आउट करना है। तो हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन यहाँ पर एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं, विच इज ए यूनियन बी मींस अ यूनिवर्सल सेट combination of these two equals to include size A plus include size B minus ए इंटरसेक्शन बी, यानी एक्सक्लूड कर देंगे अब हम ए इंटरसेक्शन बी को। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, इसका नंबर है 55, सेट ए का नंबर है 34 और सेट बी का नंबर है मेरे पास 30। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो 55 इक्वल्स टू, इनको अगर मैं ऐड कर लूं तो ये नंबर आ रहा है 64। तो दोनों साइड्स को अगर हम ट्रांसपोज कर लें, इंटरचेंज कर लें, यानी लेट्स सपोज ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट साइड पे मूव कर लें आप, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए, और 64 यहीं पे रहेगा। तो 55, यानी ये दो पर्टिकुलर टर्म्स मैंने ट्रांसपोज कर दी हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये नेगेटिव साइज में चले जाते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी 64 में से अगर आप 55 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 9 स्टूडेंट्स आपके पास होंगे, ठीक है, यानी कि अब आपका जो फाइनल आंसर है वो है 9, यानी 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स। सो ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर लेते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी।
सो आगे उसने फर्दर कैटेगराइज कर दिया। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ आपको देखनी है कि हमारे पास जो सेट्स हैं वो अब 3 सेट्स होंगे। सो उसका एक फॉर्मूला डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे और क्या कुछ जो है वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो 3 डिफरेंट सेट्स हो गए हैं। हमें इंक्लूड कर लेना है सेट ए को, सेट बी को इंक्लूड कर लेना है, प्लस सेट सी को इंक्लूड कर लेना। और अब देखें 3 डिफरेंट सेट्स हैं, सो 3 डिफरेंट इंटरसेक्शन वैल्यूज बन सकती हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर लेट सपोज है कुछ कॉमन उसमें तो वो एक्सक्लूड होगा। बी इंटरसेक्शन सी अगर कुछ है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी अगर कुछ इन दोनों में कॉमन है तो एक्सक्लूड हो जाएगा। और लास्ट पे हम इंक्लूड कर लेंगे इन तीनों का इंटरसेक्शन साइज सेट। ओके देखें ग्रुप है हमारे पास 500 एम्प्लॉयज, यानी कि टोटल जो यूनिवर्सल सेट है विच इज ए यूनियन बी यूनियन सी, या आप अपनी आसानी के लिए सेट यू सेट ई और सेट पी भी रख सकते हैं फॉर उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक है, सो ये है 500 एम्प्लॉयज का। ओके उसके बाद देखो सेट ए जो है, यानी कि हमने अगर लेट सपोज उर्दू को उसने सेट ए रखा, इंग्लिश को सेट बी रखा और पंजाबी को सेट सी रख लिया है, तो अब सेट ए के अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हैं 50। यानी हम लिख सकते हैं सेट ऑफ उर्दू स्पीकिंग। तो सेट ऑफ उर्दू स्पीकिंग जब आपने लिखा तो इसका साइज भी आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अब वो हम बाद में लिख लेते हैं। सेट बी इज लेट सपोज सेट ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स या इंग्लिश स्पीकिंग्स, ये कितने लोग हैं। और सेट सी जो है वो है पंजाबी स्पीकिंग के लिए। ठीक है, आपकी कन्वीनियंस के लिए हम इसको भी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, ये पंजाबी स्पीकिंग का सेट हो जाता है। तो अब देखो डिफरेंट नंबर्स अवेलेबल हैं, 250 150 एंड 50। सो 250 इज द साइज ऑफ सेट ए, सेट बी का साइज होगा 150 एंड सेट सी का साइज जो है वो रहेगा 50 का। ओके सो यूनिवर्सल सेट का ऑलरेडी साइज हम लिख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू व्हाट 500 एम्प्लॉयज। ओके सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखें 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश कंबाइनली, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो अब कुछ ऐसे भी हैं जिनमें दो दो तीन तीन लैंग्वेजेस जो हैं वो कॉमन। हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी कि आपको ये कॉमन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, ये लास्ट वाला। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ और सेट्स भी हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये देखो अगर हमने सेट ए रखा था उर्दू स्पीकर्स का और सेट बी रखा था इंग्लिश स्पीकर्स का, सो हमारे पास क्या है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी ये नंबर जो है जिसमें कॉमन थिंग्स हैं ए और बी में वो 40% का है। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, ये लें जी। और 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, यानी ये वाला जो इंटरसेक्शन है उर्दू और पंजाबी का, ये नंबर है हमारे पास 10 का। और ये ऑलरेडी हम गिवन सेट में लिख चुके हैं, ये देखें। ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर जो है ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सिर्फ एक मिसिंग टर्म है वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेनी। ठीक है, सो क्या अब हमें करना है, यहाँ पे देखो 500, ठीक है, इंक्लूड सेट ए, इंक्लूड सेट बी प्लस सेट सी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक्सक्लूजन स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो जब एक्सक्लूजन हम शुरू करते हैं तो वहां से हम लिखते हैं -40 -30 -10 और प्लस ये वाला साइज स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, सो 500 वैसे ही रहेगा। अब हमें 3 टर्म्स को ऐड करना है और 3 ही पर्टिकुलर टर्म्स को हमें माइनस कर लेना है। ठीक है, सो जो एडिशन वाले टर्म्स हैं ये 250 प्लस 150 प्लस 50, ये तो हो जाएगा 450 का नंबर, और ये पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी 80 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप चाहें तो कंबाइन मतलब
एक्यूरेटली आप एट अ वन टाइम ही कर सकते हो इसको कैलकुलेटर पे, इट्स ओके। सो अब ये दो वैल्यूज हैं, देखो 450 है, उसमें से जब आप उसमें एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे पूरी की पूरी वैल्यूज को, सो ये मेरे पास जो नंबर बनने वाला है वो है 370। ठीक है, अब 370 ट्रांसपोज किया जाएगा यहाँ, और हम पहुंच जाएंगे कहाँ, अपने एंड रिजल्ट की तरफ, कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि एक्यूरेटली पंजाबी भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और उर्दू भी बोल सकते हैं। सो वो साइज आ गया है हमारे पास 130 का। सो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेटर टू राइट इट लाइक कि जो आपका अननोन फिगर है यानी वेरिएबल पार्ट रहता है वो लेफ्ट साइड पे हो, और जो आंसर है वो आपका राइट साइड पे हो। ओके, सो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 टू 13। उसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस में वेन डायग्राम भी रहेगी इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।